बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आला किस्म के तवा चिकन पीस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट और जूसी तवा चिकन बनकर ये तैयार होगा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। आपको ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी कि आप और आपके सब घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को हम बनाएंगे भी कुछ देसी तरीके से। मौसम बहुत प्यारा था तो हमने सोचा क्यों ना आउटडोर आजकल इंतज़ाम कर लिया जाए कुकिंग करने का। तो तवा चिकन बनाने के लिए मैंने सबसे यहाँ पे 4 लेग पीस ले लिए हैं। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब चिकन है। और सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरह से हमने डीप कट्स लगा लिए हैं। इसकी लेग की साइड पे भी और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से हम गहरे कट लगा लेंगे। चिकन पीसेस को कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कट्स लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया कुटा हुआ वो शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गोश्त गलाने का पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मीट टेंडराइजर पाउडर ले सकते हैं। चूँकि हमने चिकन पीस तवे पे बनाने हैं तो मीट टेंडराइजर लगाने से चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये सिर्फ इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका जाएगा। साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस, किसी भी कंपनी का 1 टीस्पून तिक्का मसाला आप इसमें शामिल कर लें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑयल। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। बहुत अच्छी तरह से इस सारे मसाले को चिकन पे लगा लें। मसाला सारा लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए इसको साइड पे रखते हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें मीट टेंडराइजर लगा दिया है तो हमारा चिकन अच्छे से गल भी जाएगा और मैरिनेशन भी अच्छे से हो जाएगी, तो 2 घंटे इसके लिए काफ़ी होंगे। साथ ही पुदीना और धनिया मैंने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना, धनिया और 1 अदद हरी मिर्च के साथ हम ये चटनी तैयार कर लेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को कुंडी में हम अच्छे तरीके से कूट लेंगे और उसके बाद दही में शामिल कर लेंगे। अब हम चिकन पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। एक तवा लेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल उस पर डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आंच हमने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो चिकन पीसेस आप इसके ऊपर रख दें। मैं यहाँ पे 2 पीसेस पहले फ्राई करूँगी। 12 से 15 मिनट में ये चिकन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। 6 से 7 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 6 से 7 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। मौसम आज बहुत ही प्यारा था तो हमने सोचा क्यों ना हम धूप भी सेक लें और कुछ नए तरीके से लंच भी इंजॉय कर लें। 5 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे ढक दिया था। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन हाफ चिकन हमारा गल चुका है। बेकिंग पाउडर और मीट टेंडराइजर लगाने से ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से तवे पे गल जाएगा। साइड चेंज करने के बाद फिर इसको मैं ढक दूंगी। बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं और खाना भी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मज़ीद मैंने इसको चेक किया तो चिकन काफ़ी हद तक गल चुका था। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से उलट पुलट करेंगे। 2 अदद आलू मैंने गोल काट लिए थे,
وہ بھی توے پہ رکھ دیے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ ہی اس کے فرائی ہو جائیں. کچھ ہری مرچیں بھی رکھ لیں, ان کا فرائی ہونے کے بعد بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. 3 سے 4 منٹ کے لیے مزید ہم اس کو اسٹیم میں پکا لیں گے. اب چکن ہمارا بالکل گل چکا ہے. 2 عدد ٹماٹر بھی آپ گول کاٹ لیں. آلو اور ٹماٹر آپ تھوڑے موٹے کاٹیے گا. چکن ہمارا گل چکا ہے. اب اس کو ہم مزید 2 منٹ کے لیے الٹ پلٹ کریں گے تاکہ اس کو پیارا سا کلر آ جائے. اور اس پوائنٹ پہ ساتھ ساتھ آپ چکن کو ہلکا ہلکا پریس بھی کرتے جائیے گا تاکہ جو بھی ایکسٹرا چکن میں پانی ہے وہ بھی اس میں نکل جائے اور چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے. بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے اور بہت کم وقت میں. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں, کچھ ہٹ کے کریں. آج کل ویکیشنز چل رہی ہیں, بچے بھی گھر پہ ہیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بچوں کا بھی دل لگا رہتا ہے اور پیرنٹس کا بھی. اور مزے مزے کی ریسیپیز بنانے سے سب خوش بھی رہتے ہیں. ہمیں اس ریسیپی کا بہت مزہ آیا تھا. ریسیپی تو مزے کی تھی ہی, لیکن جو ہم نے باہر اس کو پلان کیا تھا بنانے کا, یہ پلان بہت سکسیسفل رہا تھا. ہم سب نے بہت انجوائے کیا تھا. یہ دیکھیں چکن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے. باقی کے چکن پیسز بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی. سارا چکن ہمارا فرائی ہو چکا تھا. اب میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں, ساتھ تندور کی روٹیاں ہو جائیں, یا اگر آپ نے رائس بنانے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. میں اور میرے بچے اپنی نانوں کے گھر آئے ہوئے ہیں, تو یہ پلان ہمارا نانوں کے گھر پہ تھا. اور سب سے ہم نے بنانے کے بعد پوچھا بھی کہ آپ سب بتائیں کہ یہ کیسی لگی آپ سب کو. خیر چکن بہت جوسی تھا, بالکل بھی چکن میں سے بلڈ نہیں نکل رہا تھا. آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.